नमस्कार, मैं एसआर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम वनरक्षक का मैथ का सेट करने वाले हैं और आप देखोगे कि हम कितने इजी वे में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। पहली चीज़, पता चले हमने 3 मिनट खराब कर दिए और जो लास्ट में ये क्वेश्चन थे समय नहीं मिला, लेकिन जो फंसने वाले क्वेश्चन है उनसे भी कैसे निकलना है और सही करके निकलना है, ये हम आपको आज बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक क्या बनाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक क्या बनाते हैं, देखिए आंसर तो है हमारा आयत। ये हमें डायरेक्ट लाइन याद पर होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो एंगल बाइसेक्टर रहते हैं वो आयत बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं जरा देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने लिया समांतर चतुर्भुज, समझना जरा इस बात को। समांतर चतुर्भुज लिया, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे कि मैं अगर त्रिभुज की बात करूं कि ये 60 डिग्री का है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल मतलब क्या है 60, बाइसेक्ट मतलब दो भागों में विभाजित करना, मतलब ये 30 का होगा, ये 30 का होगा। ऐसे ही इसमें, और एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को टच नहीं करते। देखिए इसका कैसे बनाएंगे हम आयत। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है ABCD, कोई समांतर चतुर्भुज है। इसका एक एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, एक एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, एक एंगल बाइसेक्टर ये और एक एंगल बाइसेक्टर ये। अब इसे हमें थीटा मान के सॉल्व नहीं करना, यहां फंस जाओगे आप। अगर एग्जाम में बनाओगे कि ये थीटा ये थीटा ये थीटा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। हमें पता है कोई भी एक समांतर लाइन है और एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 80 होगा, और ये 100 है तो ये 80 होगा। कहने का मतलब अगर ये 100 है, ये वाला कोण अगर 100 है तो ये 80 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा जो रहती है ये 100 है तो ये 80, तो ये सीधी रेखा, या ये ले लो आप, ये 80 है तो ये 100। देखिए आप 80 100, वही मैंने लिखा है कि ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये 100 है, ये 80 है, फिर समांतर लाइन, तो हमें तो 180 तक लाना है, तो ये 100 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 80। आपने पढ़ा होगा कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर रहते हैं, ठीक है। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आधा आधा बांटेगा। 100 है तो ये कितना हो जाएगा 50, तो ये भी कितना हो जाएगा 50। ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 40, ये भी 40। ये 100 है तो ये 50 50, आधा आधा बांट रहे हैं हम, 40 और 40। कंफ्यूज ये नहीं होना कि मैंने ये 100 मान लिया और ये 80 मान लिया। आप इसको 80 100 मान सकते हो, आप इसको 5 और 175 मान सकते हो। ये दोनों का सम 100 और 80 180 होना चाहिए। यहां भी देखो 100 और 80 180, यहां देखो 80 100 180, 180 180, 180 180, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए, 40 50 90, ये त्रिभुज बन गया तो ये कितना रहा 90। 40 50 90 और 40 50 90 ये त्रिभुज बन गया तो ये भी कितना रहा 90 रहा। ये त्रिभुज देखिए, अब एक ये वाला आप बड़ा वाला ये वाला, तो इसमें देखो 40 50 90, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा जब तीनों कोणों को 180 डिग्री होता, तो ये आ गया आपका 90। और ये देखिए 40 ये 50, तो ये क्या हो गया 90 हो गया, ये 90 हो गया। और आपने एक थ्योरम और पढ़ी होगी कि आमने सामने के कोण बराबर रहते हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90 और ये भी 90। और आयत के चारों कोण कैसे रहते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ये था, लेकिन ये लाइन आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि जहां भी समांतर चतुर्भुज के एंगल बाइसेक्टर इंसेक्ट करेंगे, काटेंगे, वहां पर क्या बनेगा, ये आंसर है। लेकिन हमें अगर याद नहीं आया तो थीटा थीटा नहीं करना, थीटा 180 माइनस थीटा वो नहीं करना है, मैं ये बोल रहा हूं आपसे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, देखिए वनरक्षक का पेपर 2017 में भी कैलकुलेटिव था। 2017 में भी आप जब देखोगे तो वनरक्षक का पेपर कैलकुलेटिव मिलेगा, उसने फॉर्मूला बेस पूछे हैं अधिकतर क्वेश्चन। जैसे कि ये देखो, लेकिन हमें तोड़ना है, पूरा करना नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, सम बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्यकोण का अंतर कितना है 60 डिग्री है। अब सम बहुभुज का अंतःकोण, किसी भी पॉलीगोन बहुभुज का अंतःकोण का फॉर्मूला रहता है अंतःकोण का n-2 गुणा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n।
एक अंता कोण दिया है और बाह्य कोण का 360 डिग्री टोटल सम होता है, लेकिन एक निकालना है तो 360 डिग्री वायन। ये बाह्य कोण हो गया, ये अंता कोण हो गया, ये वाला, ये क्या हो गया, अंता कोण हो गया। और ये क्या दिया है यहाँ पे, इसका डिफरेंस 60 डिग्री। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन है, इसकी ये कैलकुलेशन है, क्या हम इसे पूरा करेंगे? नहीं करेंगे। हमें पता है LHS बराबर RHS आ जाए। अब n की जगह मैं क्या रखूं, n की जगह मैं क्या रखूं कि ऐसा हो जाए? तो देखो n की जगह मान के चलो मैंने पहले 8 रख लिया, 8 में से 2 गए 6 और नीचे भी 8 है, तो कैलकुलेशन क्या बनेगी, 6/8 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको जब काटूंगा 8 दूनी 16, ये पॉइंट में आंसर आ गया। और मुझे पॉइंट में चाहिए क्या, मुझे तो 60 डिग्री चाहिए, तो मैं पॉइंट वाला सॉल्व ही नहीं करूंगा। दूसरे पर आता हूं मैं, 6 सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। 6 - 2 4 डिवाइडेड बाय n की, n बराबर में अब 6 रख रहा हूं तो n की जगह 6 रख दिया, ऊपर भी n की जगह 6 इंटू 180 डिग्री माइनस 360 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए 6 36, 60 आ गया ये, माइनस 6 3 18, 3 चौको 12, 120, 120 में से 60 गया, क्या आया 60। LHS बराबर RHS, मतलब बहुभुज की साइड कितनी है, बहुभुज की साइड है 6। तो हमें ये सोल्व नहीं करना कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने लगे, इधर उधर ले जाकर काटने लगे। हम यहाँ अटेम्प्ट करना सीख रहे हैं दोस्तों, बेसिक नहीं सीख रहे। देखिए बेसिक तब सीखा जाता है जब एग्जाम के लिए बहुत समय हो, लेकिन कम समय में भी अगर हमारी तैयारी नहीं है तो हमें अगर ये स्ट्रेटजी पता है, ये टेक्निक पता है कि इतना लगाने के बाद हमें ऑप्शन से सेटिस्फाई, वैल्यू से सेटिस्फाई, ये सब करेंगे तब भी आप वैसे भी गणित में अच्छा स्कोर कर लोगे। अब ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल देखिए, P और Q किसी एक काम को साथ करते हुए 12 दिनों में, रीडिंग ऐसी होना चाहिए कि पूरा सवाल एकदम ऐसे नहीं कि एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। P और Q देखा 12 दिन देखे, Q और R देखा 20 दिन देखे, ये 15 दिन। आप अगर LCM मेथड से करते हो तो LCM से कर लीजिए। देखिए इसने बोला PQ, एक बोला है PQ, QR बोला है, QR लिख लिया, देखते देखते सवाल में लिखते जाना है। और क्या बोला है P+R, ये लिख लिया हमने। इसका क्या बोला है 12 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। हमें LCM लेना। अब LCM में ऐसा नहीं कि हम 2 दूनी 4 4 ये इससे कट रहा है, नहीं, हमें सबसे बड़ा वाला नंबर देखना है, उसकी टेबल पढ़ते जाना है और वो दोनों नंबर को काट दे। जैसे कि मैंने 20 से देखा, 20 12 से नहीं कटेगा, 15 से LCM नहीं होगा। 20 दूनी 40, 40 से 12 नहीं कटेगा, 20 दिया 60, 60 से जब देखा तो 60 से 12 भी कट गया, 15, ये मतलब LCM हो गया 60। तो इनकी एफिशिएंसी जो क्षमता है वो क्या आ जाएंगी, क्षमता, कि एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा। 12 पंजे 60, 5 यूनिट इसकी क्षमता, 20 तिया 60, 3 यूनिट इसकी क्षमता और 15 चौको 60, 4 यूनिट इसकी क्षमता। अब देखिए कहने को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, वन रक्षक का पेपर है, लेकिन जब आप SSC CGL का पेपर उठाकर देखोगे तब आप ये देखोगे कि इस तरीके के क्वेश्चन SSC CGL में मेंस में पूछे जाते हैं, प्री में भी नहीं पूछे जाते। प्री में बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके के मेंस में कैलकुलेशन पूछी जाती है कि अब इसको सॉल्व करो। तो यही है कि आने वाले जितने भी एग्जाम है उनमें सब में पेपर कैलकुलेटिव होने वाला। अब हमें पता होना चाहिए कि करना कैसे। अब यहाँ LCM की टेक्निक ये पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ते जाओ, इन दोनों को काट दे, भाई LCM हो जाएगा। अब देखो P+Q दिया है, Q+R दिया है और P+R दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, या तो हम वेरीफाई करा लें, या तो हम वेरीफाई कर लेंगे P, Q और R कितने दिन में, या फिर हम अलग अलग इनकी एफिशिएंसी निकालें, अलग अलग इनकी एफिशिएंसी। अब इसमें हमें कॉमन ढूंढना है। P+Q 5 दिया है, Q+R कितना दिया है, Q+R दिया है 3 और P+R कितना दिया है 4 दिया है। अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये P+Q है, हमने पकड़ लिया P वाले को, P+Q और P+R को पकड़ लिया हमने, P+Q P+R। P+Q कितना है हमारा 5 है और P+R कितना है हमारा, P+R कितना है 4 है। इसको सॉल्व करो, इसमें से हमने इसे माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया Q - R = 1, ये आ गया Q - R = 1। और Q+R हमें दिया है, Q+R कितना है 3। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 पर याद रहे
अब इसे सॉल्व नहीं करना। अब इस तरीके से अगर समीकरण बन जाए तो पहले वाले की वैल्यू निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। पहले वाले की वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो जो प्लस वाली वैल्यू है जो बड़ा है क्यू, उसको कैसे करना है 1 + 3, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 और 1 4 और 4 का आधा 2। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो क्यू बराबर आ गया 2। अब आर माइनस में है तो दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो। 3 में से 1 गया 2 और डिवाइडेड बाय 2। तो आर आ गया हमारा कितना 1। क्यू बराबर 2 आर बराबर 1। क्यू बराबर 2 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो पी बराबर कितना आ जाएगा, क्यू बराबर 2 रखूंगा तो 5 - 2 3, तो पी बराबर आ जाएगा 3। अब इनकी तीनों की एफिशिएंसी देखी तो 2 1 3 और 3 6 एफिशिएंसी आ रही है। तो 60 काम को तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे 60/6 10 दिनों में काम करेंगे। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी हम पहले टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर लेते हैं। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए वही अगेन 9 और 18। अब इसमें जरा आप दिमाग लगाओ, एलसीएम कैसे लेंगे हम, 9 और 18 में एलसीएम कैसे लेंगे। एलसीएम लेने का वही तरीका, ये 9 है ये 18 है, बड़े वाला टेबल 18 9 से कट गया, ठीक है, तो यही एलसीएम हो गया 18। 9 दूनी 18, 18 एकम 18, 2 इसकी एफिशिएंसी हो गई, 1 इसकी एफिशिएंसी हो गई। बोल रहा है कि 7 मतलब 2 और 1 3, ये 7 काम इस काम को करना है, तो 18/3 क्या आ जाएगा 6 आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पर चलो। जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हम पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, ना कि ये सीख रहे कि शुरू से x मान के y मान के वो नहीं करना हमें। अब एडवांस हो गया है पेपर, याद रहे। अगर आप अभी भी उन्हीं तरीकों पे पढ़े हो कि x की वैल्यू y की वैल्यू, तो ये थोड़ा सा सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको नई टेक्निक्स सारी पता होना चाहिए। आप मेरी CI को वीडियो देखना, CI की वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि MP में हमने इतने टीचरों के पेड कोर्स लिए, लेकिन जहां से क्वेश्चन आसान बनता है वो टेक्निक तो हमें पता ही नहीं। CI में आप देखना बोर्ड भर के क्वेश्चन रहते थे 6 लाइन के, लेकिन हमने 1 लाइन में सॉल्व कराया। वहीं टीचर ट्री बनाएंगे, इफेक्टिव रेट रटवाएंगे, वो नहीं करवाया हमने। तो हमारी प्लीज CI की वीडियो आकर जरूर देखें। अब ये देखिए 275 मीटर लंबी ट्रेन अपनी समान लंबाई की, हमें ये पढ़ना है समान लंबाई किसके समान लंबाई 275 33 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। देखिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, 275 लंबी ट्रेन है, अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म है। अब इसको पार करना है, इसको पार करना है। तो कैसे पार करेगी, पहले तो ट्रेन गौर से देखना, ट्रेन यहाँ है 275 और 275 ही ये है। पहले ट्रेन यहाँ आएगी, यहाँ आ गई तो 275 चल लिया, लेकिन इसे पार करना है। तो ट्रेन अगर यहाँ आएगी तो ट्रेन ऐसी रहेगी, ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आकर जब खड़ी है तो ट्रेन ऐसी है, तो 275 का तो प्लेटफॉर्म होगा। अब जब ट्रेन आगे बढ़ेगी तो सबसे पिछला वाला जो डिब्बा है ना वो यहाँ रहेगा और ट्रेन यहाँ रहेगी। तो इसलिए 275 ये हो जाएगी पुल की लंबाई और 275 हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। ये बेसिक है। इमेजिन करने में लगा समय, पार करने में लगा समय निकालते हैं हम। चाल दूरी कितनी आएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो हम क्या फॉर्मूले में बोल देते हैं x ट्रेन और y प्लेटफॉर्म, है यही फॉर्मूला, वो बताया जाता है x + y डिवाइडेड y क्या है नीचे चाल है। तो चाल कितनी दी है हमें 33, चाल हमें निकालना है। तो चाल हो गई हमारी x और पार करने में लगा समय दिया है 33। तो ये जो फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला रटना नहीं है, हमें इमेजिन करना है कि भैया ये देखिए ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है। अब देखो इस प्लेटफॉर्म और इस ट्रेन की लंबाई बराबर है, तो ये ट्रेन यहाँ है, अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं आई, ये प्लेटफॉर्म पर आ गई, 275 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे आ गई। तो यहाँ ने इसने यहाँ से चलना शुरू किया तो 275 इसने ये चल लिया, पार करेगी तो ये 275 ये निकल गई, तो ये x + y हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमारे पास क्या है 33 दिया है, 33 दिया है और 275 + 275 हमारे पास क्या होगा 550 डिवाइडेड बाय x, ये निकालना है। तो क्या आ जाएगा 550 डिवाइडेड बाय 33, लेकिन उसने पूछा 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इंटू 18/5। तो देखो 110 हो गया
5 से 110 हो गया, 11 तिया 33 हो गई, 3 18 हो गई, 60 हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो, इसे हम सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सेकंड में हम ऐसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना कि अंकित मूल्य 100 रुपये है, 20 रुपये है, कुछ नहीं। लाभ कितना है, 8% है, तो ये क्या हो गया, 108 हो गया। कितना ज्यादा अंकित किया, 20%, मतलब 100, अगर लाभ 8% है, 100 की चीज 108 में हो गई। 20% ज्यादा अंकित किया तो 120 हो गई। ठीक है, 12 धम को 120, 12 नम में 108, 10 से 9, 10 रुपए की चीज खरीदी, 9 रुपए में बेची, एक छूट दी किस पर, 10 पर, इंटू 100, क्या हो गया, 10 धाम 100, 10% हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप बेसिक में मेरी वीडियो में देखना, ये इसका लाभ हानि का टॉपिक मैंने बहुत ही शॉर्ट अप्रोच से कराया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसे देखो, इसको कैसे करेंगे। अब इसको करने के लिए क्या आप पूरा घटाने वाले हो, क्या जोड़ने वाले हो, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसमें डिजिट सम लगा देंगे। आप घर पे घटा के देख लेना, मैं वो टेक्निक बता रहा हूँ सिर्फ जहां हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। डिजिट सम का मतलब ये होता है, जैसे कि 12 का डिजिट सम पूछा, डिजिट मतलब एक डिजिट, दो डिजिट, हर डिजिट 1 + 2 = 3, एक एक अंक को सम करते जाते हैं और जोड़ देते हैं। देखो 7 4 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 का डिजिट सम 4 हो, 23 का डिजिट सम क्या हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, माइनस 2, इसका डिजिट सम ही 2 है, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, इसका डिजिट सम क्या हो गया, 9 हो गया, 8 और 2 10, 10 और 9 19, इसका डिजिट सम क्या हो गया, 10 हो गया, इसका डिजिट सम 3 हो गया। अब हमें डिजिट सम पे ही खेल खेलना है। पहले प्लस प्लस वाले देखते हैं, 5 और 3 8, 5 और 3 क्या हो गया, 8 हो गया, -2 -9 -10, ये कितना हो गया, 21 हो गया। देखो 21 हो गया, 21 का डिजिट सम क्या होता है, 3, तो -3 5, जिस भी आंसर का डिजिट सम 5 रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। 7 5 12, 12 2 14, 14 का डिजिट सम क्या होता है, 4 और 1 5, ये आंसर हो सकता है। 7 और 2 9, ये नहीं होगा। 7 4 11, 11 और 2 13, इसका 4 आ रहा है, नहीं होगा। 7 और 2 9 6, इसका 6 आ रहा है। आंसर हमारा ए रहेगा। तो हमें अगर इस पर कमांड है तो हम यहीं के यहीं वहीं के वहीं देख कर कि भैया ये आ रहा है, ये आ रहा है, और 7 4 11 5 ये करके निकल लेते, और ऐसे ही पेपर सॉल्व करना है, तभी हम पास हो पाएंगे। सारे लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर फॉर्म फिल किए हैं, बहुत कॉम्पिटिशन है, इसलिए हमें शॉर्ट अप्रोच आना जरूरी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये सीरीज का क्वेश्चन है। देखो सीरीज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हमें दिखा 1 5 25 125, हमें डायरेक्ट दिख रहा है 5 की पावर हो रही, इंटू 5 हो रहा है, फिर इंटू 5 हो रहा है, फिर इंटू 5 हो रहा है, और फिर इंटू 5 हो जाएगा। तो 125 का 5 गुना कर देना, 625 हो जाएगा। अब देखिए, यदि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि क्या हो जाती है, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि, यदि साधारण ब्याज लगाया जाए तो कोई राशि 12 वर्षों में मूलधन का दुगना हो जाती है। तो ब्याज की दर याद करना है, 12 वर्षों में क्या हो जाती है, मूलधन का दुगना हो जाती है। मूलधन अगर मेरा 1 रुपया है, मूलधन 1 रुपया है, तो कोई राशि 12 वर्षों में मूलधन का दुगना हो गई, तो कितनी हो जाएगी, ये दुगना हो जाएगी। कितना समय लगा, 12 वर्ष समय लगा। और 1 से दुगना होने में ब्याज कितना लगा, 1 से 2 गुना होने में ब्याज कितना लगा, 1 लगा या नहीं लगा, 1। और कितने वर्ष हैं, 12, तो 1/12 इंटू 100, 12 × 96, 8.33% जिसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसा ही बराबर PRT/100 से भी कर सकते हो। एक पिता तथा पुत्र की आयु का 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में था। 10 वर्ष बाद की बोला है 5:3, 10 वर्ष बाद की क्या बोला है इसने हमसे, 5:3 बोला है। 10 वर्ष बाद पर चलते हैं हम। 10 वर्ष बाद बोला इसने हमसे कितना, 5:3, ये था 5:3, ठीक है। और 10 वर्ष पहले कितना था, 10 वर्ष पहले 3:1 था, और 10 वर्ष पहले 3:1 था, 10 वर्ष बाद 5:3 है। 10 साल पिछले, 10 साल अगले, डिफरेंस कितने का आया, 20 साल का आया। डिफरेंस कितने का आया, 20 साल का आया। इस बात को समझे या नहीं, तो हम क्रॉस मेथड लगा देंगे। 20 का डिफरेंस आया, 3 तिरका 9 और 5 दिया, 3 तिरका 9, 5 एकम 5, डिफरेंस कितने का है, 9 - 5 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू क्या है, 20 पंजे 100 और 20 दिया 60, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू है 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो 10 वर्ष पहले, अब इसमें रख दो, 10 दिया 30 और 10,
10 एकम 10। अब ये पूछ रहा है हमसे कि पिता तथा पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या था। तो 10 वर्ष पहले ये था, 10 वर्ष पहले आप 30 साल के थे और 10 साल के। 10 वर्ष बाद कितने हो जाओगे, इसमें 10 जोड़ देंगे। भाई 10 वर्ष पहले आप 30 साल और 10 साल के थे, तो अभी वर्तमान में क्या हो जाओगे, 10 जोड़ देंगे। तो इसमें 10 जोड़ोगे तो 40 और इसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 40 20, इसने रेशियो पूछा है, काट देंगे, 20 से काटा 20 दूनी 40, 20 एकम 20। अगला क्वेश्चन करते हैं, रूबी की मासिक आय गायत्री की मासिक आय का तिगुना है। देखिए जिसके साथ भी का की के से लगा होता है वो हर की वैल्यू जो रहती है ना वो उसी की हो जाती है, हर की वैल्यू जो रहती है वो इसी की हो जाती है। तो इससे आपको क्या, ये का की के से, जैसे कि रूबी की आय, गायत्री की आय, फिर इसकी आय, उसकी आय, तो इसमें आपको क्या बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। इसका रेशियो उसमें पुट कर सकते हो क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर रहता है। तो सीधी सी ट्रिक है, जिसके साथ भी का की के से लगा है उसकी हर की वैल्यू हो जाती है बस। जैसे तिगुना है तो तिगुना को क्या लिखेंगे, 3/1। जिसके साथ का की के से लगा है, का किसके साथ लगा है, बगल वाला देख लो, गायत्री के साथ लगा है, गायत्री के मासिक आय का बगल वाला देख लो, बगल वाला गायत्री है तो ये गायत्री हो गई। और बचा कौन, दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, बचा कौन, रूबी, तो ये हो गई रूबी। तो रूबी और गायत्री का अनुपात क्या आ गया, रूबी और गायत्री का अनुपात आ गया 3:1। अब देखो गायत्री की मासिक आय प्रिया की मासिक आय से 15%, 15% को 3/20 लिखते हैं। जिसके साथ भी का की के से लगा होता है हर की वैल्यू उसी की हो जाती है। तो से के बगल में कौन है, प्रिया, तो ये क्या हो गई, प्रिया। अधिक बोला है तो अधिक बोला है +3 कर दो, मतलब 23। बचा कौन 23 में, प्रिया और गायत्री का कंपैरिजन हो रहा है तो ये गायत्री हो गई। अब देखिए गायत्री यहाँ 23 है, यहाँ 20 है, मतलब गायत्री यहाँ 1x है, यहाँ 23x है और है गायत्री एक ही, तो गायत्री को तो एक जैसा होना पड़ेगा। तो गायत्री एक जैसा होने के लिए क्या करेगी, यहाँ पर गायत्री 23 का गुणा कर दो तो ये 23x और ये 23x बराबर हो गया। तो यहाँ भी हमें 23 का गुणा करना पड़ेगा, 23 या 69। अब हम एक रेशियो बना पाए तो वो रेशियो में लिख देता हूँ 69। ये कौन है, रूबी। गायत्री का क्या बना है 23 और प्रिया का क्या बना है 20। ये हमारे सामने रेशियो बना है। अब हमें क्या दिया है, प्रिया की मासिक आय 32,000 है, तो प्रिया की मासिक आय 20x बराबर क्या दिया है 32,000। तो x बराबर क्या, 20x बराबर दिया है हमें 32,000। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनना इस कैलकुलेशन को, 32,000 डिवाइडेड बाय 20, ये x की वैल्यू आ गई। पूछे क्या है, रूबी की, तो रूबी कितनी है 69x, तो 69x की x की वैल्यू इतनी है, 69x की वैल्यू 69। ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहां हमें दिया है मासिक आय। ये फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है दोस्तों, लेकिन कितना घुमा रहा है, यहाँ मासिक आय और यहाँ वार्षिक आय। वार्षिक, मासिक मतलब एक मंथ की बात कर रहा था, वार्षिक मतलब 12 का गुणा कर दो, ये कैलकुलेशन है। मासिक का मतलब है आप एक महीने में 10 कमाते हो, तो मैं पूछूं साल भर में कितना कमाते हो, आप क्या बोलोगे, 12 का 10 से ही गुणा करोगे, तो वही कर दिया। अब इस कैलकुलेशन को हम एग्जाम हॉल में करेंगे, करना मूर्खता है बिल्कुल। हम क्या देखेंगे, 0 भूल जाओ पूरी, ठीक है भूल गए। 2 से देखा हमने, 2 से हमने देखा, 2 से 32 कितनी बार कटेगा, 16 बार। ये 16 लिख दिया हमने, यहां लिख देता हूं मैं, ये 16 आ गया। अब बचा कितना हमारे पास 69, 0 सब भूल जाओ, इंटू 12। इसका यूनिट डिजिट ले लो 2 का गुणा 9 से करा 18 और 18 के यूनिट डिजिट 8, 8 छिंग 48 मतलब 8। आप तो पहला उठा लो 2, इसका 2 उठा लो, इसका 9 उठा लो, इसका 6 उठा लो, तो 9 दूनी 18, 18 छिक्का 108, 108 पे भी नहीं जाना, 18 पे रोक देना, फिर इसका पहला उठा लो 8 छिंग 48, 48 का यूनिट डिजिट 8। तो जिसका यूनिट डिजिट पहला अंक 8 है वही हमारा आंसर। 0 हम सब भूल गए, 0 सब भूल गए, तो देखो ये 0 हट गए, ये 0 हट गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना, इतना। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन, अच्छा आपको एक और कंफ्यूजन हो सकती है कि ये भी तो आपका आंसर हो सकता है कि 38,000 के समथिंग। तो ये दिमाग खुला रखना है, जब एक महीने की आय 32,000 दे रहा है तो 12 महीने में 12 से गुणा कर, एक महीने की 32,000 है, दूसरे महीने की 64,000 हो जाएगी, तो वो तो वैसे भी नहीं हो सकती। क्वेश्चन है हमारा, एक पंक्ति में जितने पेड़, एक माली इतनी भी पौधे इस तरह से लगाता है, जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्ति है। कहने का मतलब ये है, अगर x पेड़ है तो x ही पंक्ति है, और इसका मल्टीपल दिया है 17956, ये दिया है। ये इसका क्या दिया है हमें, ये इसका दिया है हमें मल्टीपल। अब अगर आपने पहले डिजिट सम मुझसे अगर
अच्छे से पढ़ा हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है। और वैसे क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, √17956, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्या ये पता नहीं है, इसके कारण हम 1 नंबर खो देंगे, 1 नंबर से हम मेरिट से भी बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हर तरीके का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब जरा देखिए यहाँ पे हम 3-4 चीजें लगा सकते हैं, लेकिन हमें 2 ऑप्शन ही अगर हम काट लेंगे ना तब भी हमारा काम हो जाएगा। देखिए 6, इसका x स्क्वायर का डिजिट सम क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर का डिजिट सम देखो 9, ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 19 का डिजिट सम 10 और 10 का डिजिट सम 1, मतलब x स्क्वायर का डिजिट सम 1 आना चाहिए। तो यहाँ x और यहाँ क्या पूछा है, पंक्ति, एक पंक्ति में लगे पौधे, मतलब x की वैल्यू चाहिए हमें, x की वैल्यू, और x स्क्वायर का डिजिट सम क्या आना चाहिए, ds 1 आना चाहिए। देख लेते हैं, ये बराबर x है तो इसका जो डिजिट सम आएगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। इसका डिजिट सम क्या है, 4 3 7 और 1 8, 8 और ये x बराबर 8 डिजिट सम, तो x स्क्वायर बराबर 64, तो 64 का डिजिट सम क्या आया, 6 और 4 10, 1 आया, तो 1, तो यहाँ क्या आ गया हमारा डिजिट सम, तो x स्क्वायर बराबर 1 ये डिजिट सम और x स्क्वायर बराबर 1 ये डिजिट सम, आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा औसत वाला। देखिए औसत के सवाल मैं 5-6 मेथड से करा देता हूँ। सवाल के डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन सरल है कौन सा कठिन है। इसको इसमें उसका गुणा कर लो, या तो ये या तो फिर एलिगेशन मेथड भी बेस्ट रहती है। एलिगेशन में क्या है, 57 पारियों का औसत 58 है, 58 लिख लिया, टोटल 57 पारियां हैं। तो और क्या बोला है, 7 का औसत 0 है, 7 यहाँ हो गई और इसका औसत क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका औसत हमें ये 0 है ना, इसका औसत निकालना है। तो कितनी पारियां, 57 टोटल पारियां हैं, तो बची यहाँ 50 पारियां। ये हो गई x की वैल्यू। अब देखिए 58 में से 0 गया 58, तो 50 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 58, 1 यूनिट 58/50, 50x बराबर 58, x बराबर 58/50, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 58/50 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करने के लिए 58/50 है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कहेंगे, देखिए 7 का 8 में गुणा करा 56 आया, 7 का 5 में करा 35 आया, 5 40, 406 हो गया, 406 हो गया। नीचे है 50, 50 में 2 का गुणा करा 100 हो गया, ऊपर भी 2 का गुणा करा तो क्या हो गया, 812 हो गया। इसमें पॉइंट लगा दिया 8.12। अब जो 8.12 है, 58 में से 8.12 अगर हम प्लस करेंगे तो 58 प्लस 8.12 क्या हो जाएगा, 66.16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। प्लीज़ मैं यूट्यूब पर नया हूं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें कि अगले वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।